बच्चों, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन इंग्लिश पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हमारे तीनों सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस थे और किस टाइप के क्वेश्चन हमें अपने सेमेस्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए, हालांकि आपके जो सेमेस्टर वाले पेपर है ऐसा ही कुछ आपको भी मिलेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखा जाए सेक्शन ए का, तो यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इनटू द सेंटेंस दैट सजेस्ट देयर मीनिंग। तो होमोफोन्स क्या है, सबसे पहले यही आप लोग जान ली। होमोफोन्स क्या है कि हम बोलने में और सुनने में एक ही जैसा लगता है, यानी हमारे प्रोनाउंसिएशन करने में हमें लगता है कि ये ऐसा ही है, हम जो सुनते हैं वैसा हमें लगता है, लेकिन हमारा वो वर्ड नहीं होता है, हमारा कुछ अलग मतलब होता है। जिसमें इसमें लिखा है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर होता है आटा, और दूसरा वाला फ्लावर का मतलब होता है फूल। ठीक है, तो फ्लावर मतलब हुआ आटा, और दूसरे हुआ का वाले का फूल। तो सेंटेंस इससे बनाना है तो क्या बना सकते हैं, वी नीड फ्लावर टू बेक केक। ठीक है, और द रोज इज ब्यूटीफुल, है ना, द रोज द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स की बात किया जाए तो इसमें प्रोपोजिशन के साथ आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मतलब जो यहाँ पे सेंटेंस दी है उसको सूटेबल कोई प्रीपोजिशन देना है। ठीक है, उसका कोई मतलब निकले। तो इसमें अगर यूज़ किया जाए तो द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माई कज़न। ठीक है, तो क्या ये होगा प्रीपोजिशन इन। ठीक, क्या है, एक लड़का है जो नीले शर्ट में है, वो मेरा कज़न है। ठीक, तो इन लगेगा। एन एरोप्लेन फ्ली ओवर माई हेड। एरोप्लेन क्या है, ऊपर से उड़ रही है, तो ऊपर का यानी ओवर। ठीक है, तो क्या होगा, डैश में हम फिल करेंगे ओवर माई हेड, तो प्रीपोजिशन इसके लिए ओवर हो जाएगा। एन एरोप्लेन फ्ली ओवर माई हेड। ठीक है, राइट द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। फेमस का अगर मैं सिनोनिम्स पूछूं तो क्या हो सकता है भाई, ढेर सारा आप बता सकते हो, बहुत सारा यूज़ कर सकते हो। तो पॉपुलर हो सकता है, वेल नोन हो सकता है, किसी भी एक को बस आपको लिखना है इसमें से। अमेजिंग का क्या होता है, वंडरफुल होता है, इनक्रेडिबल होता है ना, ऑसम होता है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, एक शब्द का अपोजिट शब्द। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कंबाइन लिखा है तो कंबाइन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, है ना, तो जुड़ा हुआ का मतलब बिखरा हुआ और बटा हुआ, यही बता सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, कंबाइन, तो कंबाइन का लिखेंगे डिवाइड, सेपरेट, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, जेन्युइन का मतलब होता है भाई, जेन्युइन देख लेते तो जेन्युइन का आपका क्या बनेगा, एंटोनिम्स। अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल बन जाएगा, फेक बन जाएगा, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें अप्रोप्रिएट आपको आर्टिकल दिया गया है, उसको क्या करना है, यूज़ करना है ना, आर्टिकल के हिसाब से आपको इसमें देना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो लिखा है आई सॉ अ मैन इन द ऑफिस। ठीक है, द मैन वॉज ओल्ड, क्या होगा इसमें, आर्टिकल में हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति की दो बार बात की जा रही है, तो क्या यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। ठीक है, ही इज़ वियरिंग अ पेयर ऑफ ग्लास, क्या होगा, अ पेयर ऑफ ग्लास, क्या कर रहा है वो, पहना हुआ है, चश्मे को पहना हुआ है, दो उसके जो पेयर है उनके ग्लास को। ठीक है, तो क्या है, अ का यूज़ किया जाएगा। ठीक, सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन, व्हाट डज टीबी शॉ मीन बाय स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश इन हिज टॉक। भाई थोड़े जीबी शायद थोड़े परेशान इंसान है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को समझना, ठीक है, उनके नज़रिए में थोड़ा अलग है। अगर वो कंपेयर कर रहे हैं, अगर एक पढ़ाई वाले जीवन में और एक बाहर की कंट्री है, उनसे कंपेयर कर रहे हैं अपने चीज़ों को, इंग्लिश को। ठीक है, कि अगर मैं बोल रहा हूँ बाहर वाले कंट्री के लोग इंग्लिश काफ़ी अच्छे से बोलते हैं, है ना, आपने भी जानते हो। तो बाहर वाले कंट्री के जो भी पर्सन है वो अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो क्या उन्होंने ग्रामर की उसमें बीच में आता है, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन जाते हैं तो सबसे पहले ग्रामर सीखते हैं, है ना, तो ग्रामर हमें नीड नहीं पड़ती है, पड़ती है, हमें तो फ़िलहाल सीखने के लिए नीड पड़ती है, लेकिन उनके लिए नीड नहीं होती। वो जो बोलते हैं उनका वर्ड और उनके कहने का मतलब एग्जैक्ट होता है। ठीक है, तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, अपने वर्ड्स को बोलने से पहले हिचकिचाते नहीं, समझ के आराम से बोल लेते हैं, तो एक दूसरे को वो समझ लेते हैं। लेकिन अगर
पढ़ाई की दुनिया में देखा जाए तो हमें ग्रामर के लिए बहुत लोग बच्चे हैं परेशान होते हैं, है ना? अब अरे हम ग्रामर सही से नहीं बोल पा रहे हैं, तब इंग्लिश नहीं बोल पाएँगे, ऐसा कुछ होता है हमारे इंडिया में, है ना? तो इसीलिए जीबी साहब थोड़े से परेशान थे और उनको परेशान रहने दीजिए, हम लोग आगे काम करते हैं अपना। व्हाट इज़ करिकुलम वेट? ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल सेक्टर? करिकुलम वेट क्या होता है भाई? सीवी आपका, जो आप अपने बारे में एक डॉक्यूमेंट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, ठीक है? जैसे आपका स्किल्स हो गया, आपके पर्सनल डिटेल्स हो गए, आपके हॉबीज़ हो गए, है ना? किसी भी जॉब पर्पज़ से आप जाते हो तो यही सीवी सबसे पहले क्या करते हो, सबमिट करते हो, ठीक है? तो आपका सीवी में जैसे बोला जाए एक रिज्यूम होता है, तो आपका रिज्यूम क्या होता है, जमा होता है, रिज्यूम यही होता है ना? अब भाई इस पे लिखना आपको रिपब्लिक डेट क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, आप आराम से लिख सकते हो रिपोर्ट, ठीक है? वो जितने भी वर्ड्स का है आप देख लीजिए। व्हाट इज़ द थीम ऑफ आर्टिकल? अब भाई इनके आर्टिकल का थीम क्या था, आपने पढ़ा ही होगा कि इनके आर्टिकल में क्या थीम थी, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। थीम मतलब कहने का मतलब क्या है इनके आर्टिकल का, ठीक? द स्पोर्टिंग स्पिरिट बाई गॉड ऑरवेल, ठीक है? व्हाई इज इंटरव्यू नेसेसरी? अरे भैया इंटरव्यू नेसेसरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए नेसेसरी है कि कहीं पे भी आप किसी भी सेक्टर में अगर जॉब कर रहे हो, करने जा रहे हो, तो सबसे पहले वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है? कम्युनिकेट करेगा इसलिए कि आपके अंदर कोई ऐसी तो नहीं है, स्ट्रेंथ है कि नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं, आप कर पाओगे कि नहीं। पता चला आपसे कम्युनिकेट नहीं किया, सीधा जॉब पे रख लिया और आपको बात करना ही नहीं आ रहा है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, आपने किसी को बात करते-करते गुस्सा दिला दिया, वो मार के भाग गया आपको, है ना? तो ऐसा वाला नहीं। तो इसलिए भी हम वो क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं कि आपकी मेंटालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ को क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, उसके तौर पे ही आपको जॉब पे रखा जाता है। इसलिए इंटरव्यू ज़रूरी है हमारा, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? इसमें वर्ब के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टाइम एंड टाइड फॉर वेट होगा, ठीक है? क्या होगा, वेट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक मुहावरा टाइप का है, कहावत टाइप का वर्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेट, WAT वाला, वेट्स नहीं, WAT, वेट। 1 लाख रुपीज़ इज़ डैश नॉट अ बिग सम। देखिए यहाँ पे इकाई संख्याओं की बात जहाँ होती है वहाँ पे इज का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप लोग क्या लगाओगे यहाँ पे, 1 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम टुडे, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, वर होगा, वॉज नहीं होगा, वर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे भी बात की जा रही है एक वचन के साथ, यानी अगर मैं बोलूँ तो नंबरिंग की ही बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये वर्ड ही होगा, ठीक है? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल क्या होगा, हैज़ बीन होगा। कंफर्म है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या होता है, एक वचन के साथ क्या होगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है? तो हमारा जो वर्ड है सिंगुलर में क्या आएगा, हैज़ आएगा। नो सूनर डिड आई डैश होम दैट इट स्टार्ट रनिंग रीच क्या होगा, रीच, REACH वाला, ठीक है? रीच। नेक्स्ट सेक्शन सी के अंदर आते हैं, तो इसमें आपको क्या है, समराइज करना है आर्गूमेंट को, अपने रेमेंट को, या फिर पैराग्राफ में से कोई दो इसमें से पैराग्राफ लिख लीजिएगा। 2 पैराग्राफ को ही उठा के इसमें से छाप दीजिएगा आप लोग, इतने तो तेज है ही। ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लीजिएगा, गौर जो स्टोरी आपने पढ़ा है उनके बारे में उस पे ऐसे लिख लीजिएगा और डिस्कस कर लीजिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस। देखिए अगर मैं बोलूँ तो डिस्कस एक काइंड ऑफ, देखिए इम्पोर्टेंस भी अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, इंटरव्यू जो होते हैं हमारे ना, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ IAS BCS के लिए भी होते हैं, है ना? IAS का इंटरव्यू देखा ही होगा आप लोगों ने, कैसे होता है, बहुत सारे रहते हैं पब्लिक उसमें, वहाँ पे जो बीच में आपका स्टूडेंट रहता है वो आराम से सबके बीच में कम्युनिकेट करता है ना? तो उस अकॉर्डिंग अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कम्युनिकेशंस और उसके नॉलेज बेस पे क्या होता है, सारी कुछ उस वहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक? अब इंटरव्यू एक और तरह से होता है, जैसे हम लोग दोस्तों को करते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को
जानने पहचाने में। वो देखिए, बोला जाए तो ये तो स्टडी और जॉब सेक्टर के लिए था हमारा, है ना? लेकिन अगर दोस्तों में भी क्या होता है, अरे मेरा नाम, माय नेम, ठीक है, मैं अपने को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक, जो भी है हमारे बारे में थोड़ा बहुत बता दिया कि मैं अभी फ़िलहाल ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा ना, एक तरह से हमारा इंटरव्यू ही होता है, ठीक है? जो क्या है, हम अपने दोस्तों और आम टीचर्स वगैरह को शेयर करते हैं, तो ये अब इस तरह का भी इंटरव्यू कहलाता है, ठीक है? चलिए ठीक है, आपके क्वेश्चंस पेपर खत्म हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।